देखिए, प्यार या लव कितनी ऊंची वैल्यू है, इसका कंपैरिजन जो है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ में किया जाता है। कैसे? बोला जाता है गॉड इज लव, लव इज गॉड। वो प्यार का सागर है और हम ये कहते हैं कि हम एक बूंद के प्यासे हैं। कभी कभी मुझे लगता है ये सब क्यों कहते हैं? क्यों एक बूंद, वो भी उस सागर से जो कि हमारा है? शायद इसलिए क्योंकि प्यार के कॉन्सेप्ट को हम समझते ही नहीं, और जब हम प्यार के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो हम खुद से प्यार करने के कॉन्सेप्ट को, जिसे सेल्फ लव कहा जाता है, इस बात की गंभीरता और गहराई को कैसे समझेंगे? मगर समझना तो पड़ेगा, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, और आज की बुक समरी कुछ इसी बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और समरी फॉर यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है इनर बॉन्डिंग, बिकमिंग अ लविंग एडल्ट टू योर ओन चाइल्ड, जिसे लिखा है मार्गरेट पॉल ने। हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से तो जूझ ही रहा है, मगर ये प्रॉब्लम किसी बुरे एक्सपीरियंस या खराब बचपन के कारण भी तो हो सकती है। अब आप कह सकते हैं कि इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। मगर यही आप सही भी है और गलत भी। आप अभी भी उन चीजों से उबर सकते हैं जिनके बारे में आप बात नहीं करते, और इसकी शुरुआत आपको खुद का अपना पेरेंट बनकर करनी होगी। और ये समरी आपको बताएगी कि ऐसा कैसे करना है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस समरी इज कि सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को ना ही ये केवल डीपली डिस्क्राइब करती है, बल्कि प्रैक्टिकल मेथड्स भी बताती है कि कैसे खुद से प्यार करना है। जब आप छोटे थे तो आपको क्या सिखाया गया था? आपको अपने जूतों की रस्सी बांधना सिखाया गया था, आपको नम्र होना सिखाया गया था, आपको पढ़ना लिखना सिखाया गया था, लेकिन क्या आपको खुद से प्यार कैसे करना है सिखाया गया था? हो सकता है कि सवाल ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। खुद से प्यार करने वाला कॉन्सेप्ट हाल ही में अपनाया गया है, और पुराने समय में इसे बकवास समझा जाता था और उसे खास चीज नहीं माना जाता था। मगर बहुत से लोग उस प्यार की कमी से जूझ रहे हैं जो उन्हें बचपन में ही मिलना चाहिए था, और इस प्यार की कमी ने उन्हें उस गुस्सैल, दुखी और अकेले इंसान में बदल दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये समरी आपको आपके अंदर के बच्चे को हील करने में मदद करेगी। ये आपको समझाएगी कि वो प्यार, देखभाल और ध्यान जिसके लिए आप बचपन से तड़प रहे हैं, अभी भी आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन सब के लिए आपको किसी पेरेंट की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से अपने खुद के पेरेंट बन सकते हैं। तो आइए इस लवफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, फाइंडिंग द लाइफ वी लॉस्ट इन लिविंग, अंडरस्टैंडिंग इनर बॉन्डिंग। टॉम की जिंदगी अच्छी खासी है। वो अपनी जॉब में अच्छी पोस्ट पर है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे जो चाहे वह चीज खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी ऐसी है जिससे लोगों को जलन होती है, लेकिन फिर भी टॉम दुखी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि चाहे वो जितना भी अचीव कर लें, उनके लिए वो काफी नहीं होगा। इस इमोशन से टॉम को बहुत तकलीफ होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इसे सही तरीके से कैसे एक्सप्रेस करें, इसलिए ये दर्द गुस्से के रूप में बाहर आता है। वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज पर हर चीज के लिए चिल्लाते हैं। वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। आखिर इस मामले में कंपनी के सीईओ को दखल देना पड़ा। टॉम कंपनी के एसेट थे, लेकिन उनके लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो गया था, वरना उनकी नौकरी जा सकती थी। और इसके लिए टॉम को थेरेपी लेने को कहा गया, मगर उन्हें वहां नहीं जाना था। उन्होंने कहा कि यह बेकार की चीज है, मगर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो नहीं जाते तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता। इसलिए वो ऑथर मार्गरेट से मिले
मार्गरेट ने यह पता लगाया कि टॉम कितने तनाव में और काम में बोझ के तले दबे हुए थे। उन्होंने कहा कि टॉम को अपना ख्याल ज्यादा अच्छे से रखना सीखना होगा। इससे टॉम चकित हो गए। अक्सर लोग बड़े हो जाने के बाद अपना ख्याल रखना सीख ही नहीं पाते। एक बच्चे के रूप में टॉम को अपनी माँ और बहन को तकलीफ से बचाने के लिए उनकी ढाल बनना पड़ा। उनके पिता एक बहुत बड़े शराबी थे। बड़े होकर टॉम ने कभी खुद की देखभाल करने के बारे में नहीं सोचा। भले ही किसी का बचपन खराब ना हो, लेकिन खुद से प्यार करना भी आम बात नहीं है। किसी इंसान को खुद से प्यार करने के लिए कहना नॉर्मल नहीं लगता। बचपन में आपने जो भी दर्द सहा है उसे नजरअंदाज या नकार दिया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बुरे इमोशंस का सामना करते हुए आपको नहीं पता था कि क्या करना है। आपका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बस उसे गुजर जाने देता था। लेकिन ये बेपरवाही उस समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ये आपके बड़े होने के बाद आपके सामने आएगी। आप खुद को अपनी तरफ आने वाले प्यार और दया के लायक नहीं समझेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि आप लोगों को ठुकराने लगेंगे और खुद को अकेला कर लेंगे। आप टॉम की तरह बन जाएंगे जिन्हें हर चीज पर गुस्सा आता था। तो क्या आप अपने बचपन की चोट को ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। हमें इसे इनर बॉन्डिंग के जरिए किया जा सकता है। इनर बॉन्डिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप एक एडल्ट के रूप में अपने अंदर के बच्चे से जुड़ते हैं। इनर बॉन्डिंग खुद को वो प्यार देना है जो आपको बचपन में कभी नहीं मिला था। ये आपके अंदर के कश्मकश को समझने और उसे सुलझाने की एक कोशिश है। हाँ, आप खुद के साथ एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, यानी अंदरूनी लड़ाई। ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी सोच और फीलिंग्स के बीच में है। ये सोच तय करती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या महसूस करना चाहिए। मान लीजिए जब आप कुछ करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते। कई बार आप अपनी फीलिंग्स को नकार भी देते हैं। ये आपके अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष या विरोध पैदा करता है। आप डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। आपके अंदर का बच्चा एक बार फिर तकलीफ महसूस करने लगता है। लेकिन असल में आपके अंदर का बच्चा है कौन? आपके अंदर का बच्चा आपका वो पहलू है जो वनरेबल यानी कि कमजोर या आसानी से चोट खाने वाला साइड है। वो नाजुक और सेंसिटिव है। आपके अंदर के बच्चे को आपके गिल्ट इंस्टिंक्ट माना जा सकता है। वो आश्चर्य और इमेजिनेशन से भरा है। वो फीलिंग से भरा है और इंट्यूटिव है। अब एक एडल्ट के रूप में आप अपने अंदर के बच्चे को किस साइड में रखकर भूल जाते? आज की दुनिया में जब सिर्फ लॉजिक और नॉलेज की जरूरत है तो फीलिंग्स के लिए समय किसके पास है? लेकिन आपके अंदर के बच्चे की अपनी जरूरतें होती है और आपको इन जरूरतों को इनर बॉन्डिंग के जरिए पूरा करना होगा। टेकिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड, द इनर बॉन्डिंग प्रोसेस। आपकी फीलिंग्स और वल्नरेबल साइड ही आपके अंदर का बच्चा है। ये आपकी फीलिंग्स और अनुभवों को ज्यादा महत्व देता है। आपके अंदर का एडल्ट तो आपके लॉजिक साइड को दिखाता है। ये एक्शन और नॉलेज को महत्व देता है। पिछले चैप्टर के एग्जाम्पल में टॉम के अंदर का एडल्ट ज्यादा ताकतवर था। बहुत से लोगों का यही हाल है। आप जिंदगी भर स्ट्रगल करने में बिजी हो जाते हैं। आपके पास इमोशंस को समझने का बिल्कुल समय नहीं है। जब आप एक अडल्ट होने के साथ आने वाली इतनी सारी परेशानियों को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन खुद को ठीक करने के लिए हमेशा समय होता है। अपने अंदर के बच्चे की देखभाल करना आपके एडल्ट होने को कम नहीं करता। इनर बॉन्डिंग में आपको उन गलत धारणाओं को छोड़ना है जो आपने तब बनाई थी जब आप छोटे थे। आपको ये समझना है कि जो चीजें आपको पहले सिखाई गई थी हो सकता है कि वो हमेशा सच ना हो। इनर बॉन्डिंग आपके लॉजिकल
और इमोशनल पहलुओं को जोड़ता है। क्या आपको यह समझने में परेशानी आ रही है कि आपके अंदर का बच्चा और अंदर का एडल्ट दोनों कैसे आपके अंदर रहते हैं? मान लीजिए कि आप अलार्म बजने के कारण जाग गए। आज सोमवार है और आपको एहसास होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। यह आपके अंदर का एडल्ट है जो आपको बता रहा है। ये आपके अंदर की नॉलेज और लॉजिक की आवाज है। लेकिन साथ ही आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ तभी अच्छे से काम कर सकते हैं जब आप नींद पूरी कर लेने के बाद फ्रेश हो जाएंगे। अब ये आपके अंदर का बच्चा है जो ये बोल रहा है। ये खुद से बात करना है, जो कि इंसान तब करता है जब उसके पास चुनने के लिए एक से ज्यादा चॉइस हो। लोग अक्सर चुनते हुए अपने बच्चे अंदर के बच्चे पर ध्यान नहीं देते और इसी से उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अपने अंदर के बच्चे और एडल्ट दोनों की बात सुनने के लिए थोड़ा समय देने से आप बेहतर और सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। आप इनर बॉन्डिंग प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं? इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को पहचानिए। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जब आप कुछ महसूस करते हैं उसे स्वीकार कीजिए। जैसे बहुत ज्यादा खा लेने के बाद आप जो महसूस करते हैं उसे अनकंफर्टेबल फीलिंग कहा जा सकता है। आपने जो ज्यादा खाना खाया है उससे आपको दर्द महसूस हो रहा है। इसके बावजूद आप पेट भर जाने के बाद भी खाते रहते हैं। आपने सिर्फ तब खाना बंद किया जब आप एक और बाइट नहीं खा पाए। यही एडल्ट के साथ होता है। जब फीलिंग्स की बात आती है वो खुद को ढकेलते जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज करते रहते हैं। इस वजह से उनके अंदर का बच्चा तकलीफ झेलता है। वो इस दर्द और तकलीफ को दबाने की कोशिश में गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब उन्हें सेक्स या जुए की लत लग सकती है। आपकी फीलिंग्स आपके शरीर को सिग्नल देती है। आपको इन सिग्नल्स पर ध्यान देना शुरू करना होगा। हो सकता है जब आप घबराए हुए हो तो आपको अपने पैर कमजोर महसूस होने लगे। जब आप इस स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी छाती में जकड़न महसूस हो सकती है। इन सिग्नल्स पर ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेप है एक प्यार करने वाले एडल्ट की तरह रिस्पॉन्ड कीजिए। एक बार जब आपने इन फीलिंग्स को पहचान कर स्वीकार कर लिया तो तब आप रिस्पॉन्स कुछ सीखने की इच्छा से आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको ये जानने की इच्छा है कि आपके अंदर का बच्चा ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। दिखाइए कि आपको उसमें इंटरेस्ट है। आप उसकी देखभाल करना चाहते हैं। आप उससे हमदर्दी रखते हैं। खुद से पूछिए कि क्या बात है। आप खुद से भी पूछ सकते हैं कि आप ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं। खुद को ये बोलना बंद कीजिए कि आप जो महसूस कर रहे हैं आपको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। तीसरा स्टेप है अपने अंदर के बच्चे से बात कीजिए। जब आप इस बात पर ध्यान दे रहे हो कि आपकी फीलिंग्स आपके शरीर पर क्या असर डालती है, तब अपने अंदर के बच्चे को खुला छोड़ें। अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस कीजिए जैसे आमतौर पर बच्चे करते हैं। चौथा स्टेप है पूरे पावर के साथ कहें। इस समय अब आप अपने अंदर की फीलिंग्स को समझते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी फीलिंग्स से डील करने में मदद के लिए किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। लेकिन आप किसी दैवीय ताकत से भी मदद मांग सकते हैं, यानी भगवान। बहुत से लोग उस भगवान की शरण लेते हैं जिन्हें वे मानते हैं। लेकिन एक बड़ी ताकत के अलावा आपको खुद से 2 सवाल भी पूछने चाहिए। पहला, इस फीलिंग की सच्चाई क्या है जो मुझे दर्द दे रही है? दूसरा, इस हालत में भी मैं किस प्यार भरे व्यवहार का इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसके जवाब आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। आपको इन सवालों के बारे में सोचने के लिए समय देना होगा और आखिर में जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो क्यों महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा यह जवाब आपको 5वें और आखिरी स्टेप तक ले जाएंगे।
5वां स्टेप है एक्शन लेना। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो सारी सेल्फ टॉक बेकार हो जाएगी। अपने अंदर के बच्चे और अपने अंदर के एडल्ट को फिर से जोड़ने के लिए प्यार भरे व्यवहार की जरूरत होती है। प्यार भरा व्यवहार उन गलत धारणाओं का सामना करना है जो आप में बचपन से है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके प्यार को जताने के तरीके से सहमत ना हो, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप खुद का इलाज और देखभाल कर रहे हैं। जैसे जब भी आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा करते हैं तो आपको बुरा लगता है। आप बिना रोए उससे बात नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आप सांस भी नहीं ले पा रही हैं। आप उससे झगड़ा या बहस हो जाने की बात से डरने लगती हैं। आप ये मानने लगती हैं कि आप एक कमजोर इंसान हैं। लेकिन ये आपके अंदर का बच्चा है जो बात कर रहा है। उसकी बात सुनिए। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप उस सिग्नल पर ध्यान दीजिए जो आपका शरीर आपको दे रहा है, जैसे आपके दिल की धड़कन बढ़ जाना, आपके सीने में जकड़न महसूस होना। जब भी आप अपने बॉयफ्रेंड के सामने आने के बारे में सोचती हैं, आप स्ट्रेस महसूस करती हैं। उन सिग्नल्स को नजरअंदाज करने के बदले खुद को दूसरे स्टेप पर ले जाइए। दूसरा स्टेप ये समझना कि इन बॉडी सिग्नल्स का मतलब क्या है। इन फीलिंग्स को नजरअंदाज मत कीजिए। अपने अंदर के बच्चे को बोलने की खुली आजादी दीजिए। इनर बॉन्डिंग खुद को ये बताना है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो सही है। आपको अपनी फीलिंग्स बिना किसी जजमेंट के एक्सप्रेस करने की इजाजत है। आप बोल सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। ये इल्जाम लगाने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक मौका है खुद को और ज्यादा जानने का। अब आप ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं, और यही तीसरा स्टेप है। क्यों किसी का सामना करना आपको इतना ज्यादा डरा देता है? क्यों सिर्फ इसी के बारे में सोचने से ही आप कमजोर महसूस करने लगती हैं? कई लोगों को यह स्टेप आसान लगता है। जब वो अपने बचपन की फोटो देखते हैं, उन्हें ये याद करने में आसानी होती है कि वो बचपन में किस तरह रिएक्ट करते थे, महसूस करते थे और सोचते थे। अपने अंदर के बच्चे से इस तरह से बात कीजिए जैसे वो एक अलग इंसान है। अब बातचीत की शुरुआत ये कहकर कर सकती हैं कि आप क्या फील कर रही हैं। आप कहते हैं कि आप गुस्से और स्ट्रेस में हैं। फिर आप अपने अंदर के बच्ची से पूछ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है, और वो आपको जवाब देती है कि किसी के साथ झगड़ा करना उसे अपने पेरेंट्स की याद दिलाता है। अगर आप और आपका बॉयफ्रेंड झगड़ा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दोनों अलग हो जाएंगे, और यही आपके पेरेंट्स के साथ हुआ था। फिर आगे आपके अंदर की बच्ची कहती है कि उसे इस बात का भी डर है कि आपका बॉयफ्रेंड अब आपको प्यार नहीं करता। अगर आप झगड़ा करते हैं तो जल्दी ही अलग हो जाएंगे, और आपके अंदर की बच्ची अकेले हो जाने के ख्याल से बहुत ज्यादा डरी हुई है, सिर्फ इसीलिए कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंसान आपको छोड़ देगा। आपके अंदर की बच्ची नहीं जानती क्योंकि उसे ये कभी सिखाया ही नहीं गया था। कुछ नहीं, ये बात सिर्फ अपने अनुभव से जानी है। ये आपके पेरेंट्स के साथ हुआ था जब आप छोटी थी। अब ये आपके अंदर के एडल्ट का काम है कि आपके अंदर के बच्चे को ये समझने में मदद करे कि ये सोच गलत है। चौथा स्टेप है किसी बड़ी पावर से बात करना। ये समय है जब आप किसी की गाइडेंस या मदद मांगे। खुद से सवाल कीजिए और उसके जवाब में गहराई से सोचें। ये सवाल हो सकते हैं कि वो क्या बात है जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। मेरे अंदर के बच्चे को अभी क्या चाहिए ताकि वो प्यार महसूस करे। मुझे क्या करना चाहिए। इस हालात में सच्चाई ये है कि झगड़े होना आम बात है। आप अपने पार्टनर से हर बात पर हाँ में हाँ नहीं मिला सकते।
लेकिन झगड़े से जो डर आप महसूस करते हैं वो झूठा है। कोई इंसान सिर्फ एक झगड़े के कारण आपको छोड़कर नहीं चला जाएगा। आपका बॉयफ्रेंड आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। यही वो स्टेज है जब आपको अपने अंदर के बच्चे को प्यार और दया देना है। उसे महसूस कराइए कि कोई उस पर ध्यान दे रहा है। उसे ये समझने में मदद कीजिए कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप उसे उसकी नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकलने में पूरी मदद कर रहे हैं। चौथे स्टेप में आमतौर पर समय लगता है। जवाब आपको खुद ब खुद नहीं मिलेंगे। आपको आपके अंदर के बच्चे से लगातार बात करनी होगी। पांचवा और आखिरी स्टेप तभी किया जा सकता है जब आपको ये पता होगा कि किस प्यार भरे बिहेवियर की जरूरत आपके अंदर के बच्चे को है। आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्शन लेना एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ आप कर सकते हैं। आपको वो इंसान बनना होगा जो आपके अंदर के बच्चे और अंदर के एडल्ट को सेफ और अपनापन महसूस कराए। आप अभी भी उस प्यार और देखभाल के हकदार हैं जो आमतौर पर बच्चों के लिए ही माना जाता है, और आपको इसे चाहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। लविंग बिहेव एफर्मेशन के रूप में समझा हो सकता है। अपने बॉयफ्रेंड से बात करना आपको डराता है, लेकिन एक लड़ाई में भी उसने आपको कभी भी शारीरिक रूप से या कुछ बोलकर चोट नहीं पहुंचाई। आप देख सकते हैं कि वो अभी भी आपसे प्यार करता है और आपकी परवाह करता है। खुद से कहिए कि तुम प्यार पाने की हकदार हो। आपको कोई आसानी से छोड़कर नहीं जा सकता। आप हर तरह से काबिल हैं और प्यार पाने की हकदार भी। इस विश्वास भरी सीख के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सिर्फ कुछ लोग ही इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उन्हें एक अच्छा बचपन मिलता है। ऐसा तब होता है जब लगभग उनकी सभी जरूरतें पूरी होती हैं। जेन के पास दिन में 3 बार खाने के लिए हमेशा खाना होता था। उन्हें स्नैक्स खाने को मिलते थे। उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान भी देते थे। उन्हें अपने इमोशंस को दिखाने में कभी डर नहीं लगा। वो जो भी महसूस करती, उनके पेरेंट्स ना सिर्फ उसे सपोर्ट करते थे बल्कि उसे समझते भी थे। बड़े होने के बाद जेन इमोशनली स्टेबल, कॉन्फिडेंट और खुद पर यकीन करने वाले इंसान बने। हम में से कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते। ड्यूक इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। बचपन में उसके पेरेंट्स ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो हमेशा शराब पीने में लगे रहते थे। ड्यूक को अपना पेरेंट खुद बनना पड़ा, जो कि एक 5 साल के बच्चे पर बहुत बड़ा बोझ है। उसे नहीं पता था कि अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए। ड्यूक बड़ा होकर एक ड्रग एडिक्ट और जुआरी बन गया। आपका बचपन कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपकी जिंदगी बेहतर होने की अभी भी उम्मीद है। आप अभी भी अपने लिए वो माता पिता बन सकते हैं जो आपको बचपन में कभी नहीं मिली। इसे रीपेरेंटिंग कहा जाता है। अपने अंदर के बच्चे को ये महसूस कराइए कि कोई उसे प्यार करता है, उस पर कोई ध्यान देता है, उसका कोई ख्याल रख रहा है, कोई उसे सपोर्ट करता है। रीपेरेंटिंग की शुरुआत दोष देना बंद करने से होती है। जो बीत गया सो बीत गया, आप उसे बदल नहीं सकते। इसलिए आपको अपने पेरेंट्स को और खुद को भी अपने खराब बचपन के लिए दोष देना बंद करने की जरूरत है। इसके बदले रीपेरेंटिंग इस बात पर फोकस करती है कि आप अपने अंदर के बच्चे का दर्द कैसे कम कर सकते हैं। आप में वो ताकत है कि आप अपनी सिचुएशन के लिए अभी और इसी वक्त कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर के बच्चे से कुछ सीखने का ये मौका मत छोड़िए। आप दोनों इसके जरिए एक साथ ठीक हो सकते हैं। एक पेरेंट बनने के लिए आपको बहुत सारे प्यार की जरूरत होती है। आपको यह सुनने में जितना भी नामुमकिन लगे, लेकिन यह हो सकता है कि आपको अपने अंदर के बच्चे को प्यार करने में मुश्किल हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने अंदर का बच्चा अभी प्यार करने लायक नहीं लगता।
आपकी ये सोच आपके अंदर के पेरेंट्स से आ सकती है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको इसलिए प्यार करते हो क्योंकि आप अच्छे नंबर लाते थे, या फिर शायद आप उनकी हर बात मानते थे, इसलिए आपका नजरिया प्यार की तरफ हमेशा शर्तों वाला हो गया है। लेकिन असली प्यार में शर्तें नहीं होती। आपको आपके अंदर के बच्चे और इंसान से इसलिए प्यार करना चाहिए क्योंकि वो प्यार पाना उसका हक है। अगर यह भी मुश्किल लगे तो ऐसा मान लीजिए कि आपने उस बच्चे को गोद लिया है और वो एक 4 साल की बच्ची है। वो अलग अलग अकेली सी रहती है और ज्यादातर समय आपकी बातों का जवाब नहीं देती। उसका ऐसा करना वाजिब भी है क्योंकि वो पहले नेग्लेक्टेड और अब्यूज्ड हो चुकी है, तो उसे लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है। आपकी उस गोद ली हुई बच्ची के लिए एक सेफ माहौल बनाएं। उसमें कोई क्रिटिसिज्म, छोड़ देने की धमकी और शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई गलती करती है तो उसे प्यार से सुधारें। उसके नखरों पर गुस्सा होने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसे सही चीजें सीखने में मदद कीजिए। सबसे बढ़कर उसे बहुत ज्यादा प्यार और देखभाल दीजिए। और ये बेहतरीन तरीका समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, पर्सनल पावर, लविंग योर इनर चाइल्ड व्हेन यू आर अलोन। कुछ लोगों के लिए अकेला होना सबसे डरावनी चीजों में से एक होता है। ऐसे लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो एक रिलेशनशिप में रहे ताकि उन्हें कभी भी अकेला महसूस ना करना पड़े। उन्हें लगता है कि वो खुद अपने आप में पूरे नहीं हो सकते हैं। अकेले रहना आपके अंदर के बच्चे को ट्रिगर कर सकता है और आपको ये याद आ सकता है कि बचपन में आप ठुकरा दिए गए थे। अकेला होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए। अगर आपको उससे डर लगता है तो आपको बस अपने अंदर के बच्चे के लिए प्यार करने वाला पेरेंट बनने की जरूरत है। जैसे बर्ट को ही ले लीजिए। 34 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद उनकी बीवी डोरोथी ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। वो बर्ट की फिजिकल और इमोशनल जरूरतों को पूरा करते करते थक चुकी थी। दोनों ही पति पत्नी का अपना अपना बिजनेस था। जब डोरोथी का बिजनेस अच्छा चलने लगा तो बर्ट चिड़चिड़े हो गए और अपने बिजनेस के कारण जब डोरोथी ने नए दोस्त बनाए तो बर्ट को इस बात पर गुस्सा आया। बर्ट डोरोथी के सहारे जी रहे थे। वो उन पर खाना खिलाने, उनके दोस्त और पार्टनर बनने का बोझ डाल रहे थे। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसे कोई नहीं उठा सकता था, इसलिए डोरोथी ने बर्ट को छोड़ दिया। बर्ट लंबे समय तक डिप्रेस थे, लेकिन एक दिन उन्हें मार्गरेट पॉल की सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक बुक मिली और उन्होंने इनर बॉन्डिंग थेरेपी को आजमाने का मन बनाया। इनर बॉन्डिंग प्रोसेस के जरिए बर्ट ने अपने बचपन में वापस चले गए। उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने उन्हें उन पर डिपेंडेंट होना सिखाया था। उनकी माँ उनकी हर जरूरत को पूरा करती थी और वो ये भी कहती थी कि बर्ट को खुद के लिए कुछ करना नहीं आता। इसलिए बर्ट धीरे धीरे अपनी माँ पर डिपेंडेंट होते चले गए। उनकी माँ के साथ जो रिश्ता था वह रिश्ता डोरोथी के साथ भी वो जीना चाह रहे थे। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिन पर वो डिपेंड कर सके। लेकिन इनर बॉन्डिंग प्रोसेस के जरिए बर्ट को ये एहसास हुआ कि उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। ये सब वो खुद भी कर सकते हैं। वो अपने अंदर के बच्चे को पूरा अटेंशन, देखभाल और प्यार दे सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है। बर्ट ने अपने अंदर के बच्चे के साथ लगातार बातचीत के जरिए ये महसूस किया कि वो कभी भी अधूरा नहीं था। ऐसा उन्हें उनकी माँ ने महसूस कराया था, लेकिन ये सच नहीं था। समय के साथ बर्ट ने एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप की मदद ली जो उन लोगों की मदद करता था जो दूसरे पर डिपेंडेंट थे। उन्होंने वहां कुछ दोस्त भी बनाए। धीरे धीरे बर्ट ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और अपने बिजनेस पर फोकस करने लगे। आप अकेले भी खुश और सक्सेसफुल हो सकते हैं। समाज ने हमेशा रिलेशनशिप में रहने की जरूरत को
बहुत बढ़ा चढ़ाकर सामने रखा है, लेकिन आप खुद अकेले भी अच्छे से जी सकते हैं। और ऐसा करना तब और आसान हो जाता है जब आप अपने अंदर के बच्चे से ये पूछते हैं कि क्या चीज उसे खुशी देती है। और अब कंक्लूजन। सबसे पहले आपने सीखा कि खुद से प्यार करना एक ऐसी चीज है जिसे आपको सिखाया नहीं जाता, इसे बेकार माना जाता है। लेकिन बहुत से एडल्ट सेल्फ लव की कमी से जूझ रहे हैं। ये उनके रिश्तों में, एक करियर में और वो खुद को कितना समझते हैं इस सब में झलकता है। अगर आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते हैं तो आप चिड़चिड़े और दुखी हो जाते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी ये सोचते हुए जिएंगे कि आप काबिल नहीं है या आप में कुछ कमी है। दूसरा, आपने सीखा कि खुद से प्यार करने का पहला कदम है इनर बॉन्डिंग थेरेपी। इनर बॉन्डिंग का मतलब है आपके अंदर के बच्चे से जुड़ना। आपके अंदर का बच्चा जो चाहता है उसे महत्व देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो बहुत जरूरी है ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सके। तीसरा, आपने इनर बॉन्डिंग प्रोसेस के बारे में सीखा। इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को पहचाने। दूसरा, एक लविंग एडल्ट के रूप में रिस्पॉन्ड करें। तीसरा, अपने अंदर के बच्चे से बात करें। चौथा, किसी बड़ी पावर से बात करना। और 5वां, उसके लिए एक्शन लें। 4th स्टेप में आपने सीखा कि आप ऐसे पेरेंट बन सकते हैं जो आपको बचपन में कभी नहीं मिले थे। इसे रीपेरेंटिंग कहा जाता है। रीपेरेंटिंग में आपके अंदर के बच्चे की जरूरतों को पूरा करना आता है। ये उसे लव्ड, नर्चर्ड और सपोर्टेड महसूस कराना है। रीपेरेंटिंग इनर बॉन्डिंग प्रोसेस के जरिए से की जा सकती है। ये बहुत ही गलत है कि हम में से कुछ लोगों का बचपन अच्छा नहीं होता। प्यार करना ऐसी चीज है जो नेचुरली होनी चाहिए, लेकिन खुद से प्यार करने के लिए कभी भी देर नहीं है। इससे आपको और कॉन्फिडेंस महसूस होता है, आप ज्यादा खुश रहते हैं और सबसे ज्यादा बढ़कर ये आपको एहसास दिलाता है कि सिर्फ आप ही वो इंसान है जिसकी आपको जरूरत है। इसी मोड़ पर यह ब्यूटीफुल और लविंग बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और मैं बहुत अच्छा मैसेज और बहुत अच्छे सबक देकर जाती है कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है और सबसे बड़ी बात कि खुद से प्यार कैसे किया जाए। इस समरी में सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को हमने और डीपली समझा है। उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको बेहद पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको इस समरी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।